नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है स्टडी फाउंडेशन यूट्यूब चैनल पे असम हायर सेकेंडरी टेट पेडागोजी सीरीज में। आज हम लोग देखेंगे टीचिंग मेथड के बारे में। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जानेंगे टीचिंग मेथड क्या है। टीचिंग मेथड इज अ सेट ऑफ प्रिंसिपल, बिलीफ और आइडिया अबाउट द नेचर ऑफ लर्निंग व्हिच इज ट्रांसलेटेड इनटू द क्लासरूम। समझ में आ गया होगा कि टीचिंग मेथड क्या है। एक प्रिंसिपल है, बिलीफ है, आइडिया है, ठीक है। टीचिंग मेथड में बी डिफाइंड एज द डिवाइस और टूल। टीचिंग मेथड एक क्या है, डिवाइस है, टूल है। यूज टू क्रिएट लर्निंग सिचुएशन, जो कि यूज किया जाता है एक लर्निंग का सिचुएशन बनाने में, ठीक है। इन विच इफेक्टिव कम्युनिकेशन कैन टेक प्लेस बिटवीन टीचर एंड लर्नर, और जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, एक इफेक्टिव क्लासरूम सिचुएशन बन जाएगा, ठीक है। ठीक है, उसीलिए टीचिंग मेथड का यूज किया जाता है। टीचिंग मेथड इज स्टिमुलेशन, गाइडेंस, डायरेक्शन एंड एनकरेजमेंट ऑफ लर्निंग। ये भी डिफिनेशन अच्छा है कि टीचिंग मेथड क्या है, एक स्टिमुलेशन है, गाइडेंस है, डायरेक्शन है, और क्या है, एक एनकरेजमेंट है लर्निंग के लिए, ठीक है। समझ में आ गया होगा टीचिंग मेथड का डिफिनेशन यहाँ से आपको। अभी हम लोग जानेंगे टीचिंग मेथड कैन बी कैरेक्टराइज इनटू 4 कैटेगरी। टीचिंग मेथड का 4 कैटेगरी करके हम लोग पढ़ेंगे, जो कि हम लोग को आसानी होगा पढ़ने में। सबसे पहले आएगा टेलिंग मेथड, जो कि जिसमें क्या होता है, जिसमें डिस्कशन होता है, बोलना पड़ता है। तो इसमें क्या सबसे पहले आएगा लेक्चर मेथड, जो कि सबसे पॉपुलर मेथड है। उसके बाद डिस्कशन मेथड आएगा, उसके बाद स्टोरी टेलिंग मेथड आएगा। तो बाकी और भी आएगा, हम लोग देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो डिवीजन है उसको हम लोग बोलते हैं एक्टिविटी मेथड, जिसमें सबसे पॉपुलर है प्रोजेक्ट मेथड। इसके बारे में ही पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद नेक्स्ट आएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, और बाकी भी है, ठीक है। नेक्स्ट विजुअल मेथड, जैसे कि टेक्स्ट बुक मेथड हो गया, एक क्या है, विजुअल मेथड है। उसके बाद डेमोस्ट्रेशन मेथड, उसके बाद सुपरवाइज स्टडी मेथड। उसके बाद नेक्स्ट डिवीजन है, उसको हम लोग बोलते हैं मेंटल मेथड। इसमें दिमाग यूज होता है, जैसे कि इंडक्टिव और डिडक्टिव मेथड जो होता है, एनालिसिस मेथड, सिंथेसाइसिस मेथड, ये सब इसमें आएगा, ठीक है। तो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे 5 मेथड के बारे में। सबसे पहले देखेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड, उसके बाद जानेंगे टेक्स्ट बुक मेथड, उसके बाद लेक्चर मेथड, और उसके बाद डिस्कशन मेथड, और लास्ट में हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे स्टोरी टेलिंग मेथड। आप सभी बचपन में ही सुने होंगे, स्टोरी टेलिंग बहुत ही फेमस है, हम लोग सभी सुने होंगे, ठीक है, बचपन में कभी ना कभी। इन दिस मेथड टीचर टेल द स्टूडेंट द स्टोरी। इस मेथड में क्या होता है, टीचर एक स्टोरी बोलता है, ठीक है, रिस्पेक्टिंग लाइट ऑफ द लाइफ्स ऑफ द ग्रेट मैन। जिसमें क्या होता है, ग्रेट मैन का या फिर साइंटिस्ट का, सोशल रिफॉर्मर का, सेंट का या फिर रूलर का, उसमें कहानी छुपा होता है, ठीक है। हम लोग सुने होंगे, बहुत अच्छा लगता है कहानी सुन के। तो इसमें यही होता है, टीचर भी ऐसा ही करता है क्लासरूम में। द पर्पज ऑफ दिस स्टोरी इज टू मोटिवेट। इसका मेन उद्देश्य क्या होता है, ऑब्जेक्टिव क्या होता है, स्टूडेंट को मोटिवेट करना, एंड टू डेवलप देम द सेम क्वालिटी व्हिच दिस ग्रेट मैन हैड। तो जो भी क्वालिटी ग्रेट मैन का होता है, वही क्वालिटी बच्चों में डेवलप करना या स्टूडेंट में डेवलप करना, इसका मूल उद्देश्य होता है, मेन ऑब्जेक्टिव इसका ही है, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। दिस स्टोरी आर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली रिलेटेड टू द लेसन 2। और ये जो स्टोरी टीचर सुनाता है क्लासरूम में, वो डायरेक्टली हो या फिर इनडायरेक्टली हो, क्या होता है, लेसन के साथ रिलेट होना पड़ेगा, और होता भी है। नेक्स्ट है स्टूडेंट कॉन्सेंट्रेशन लेवल इज इंक्रीज थ्रू दिस स्टोरी। और इससे क्या होगा, स्टूडेंट का सुनने का जो शक्ति है, कॉन्सेंट्रेशन का लेवल जो है, उससे बढ़ेगा। उसके बाद टू डेवलप द इंटरेस्ट इन द स्टूडेंट इज अनदर पर्पज ऑफ दिस मेथड। बच्चों में जो इंटरेस्ट डेवलप करना, स्टूडेंट में इंटरेस्ट डेवलप करना, इसका और भी एक उद्देश्य है, ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, ऑफ दिस मेथड। स्टोरी मस्ट बी इंटरेस्टिंग ऑल्सो। और स्टोरी जो है इंटरेस्टिंग भी होना चाहिए, क्योंकि विदाउट इंटरेस्टिंग बच्चा लोग या स्टूडेंट लोग सुनेगा नहीं। तो एक बात ये भी है कि इंटरेस्ट डेवलप करने के लिए स्टोरी क्या होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। नेक्स्ट जो है, स्टोरी ऑल्सो इंक्रीज द वोकेबुलरी एंड थिंकिंग पावर ऑफ द स्टूडेंट, ठीक है। वोकेबुलरी जैसे साइनोनियम, एंटोनियम्स जो हो गया, वर्ड का क्षमता जो है वो भी बढ़ाता है। उसका थिंकिंग पावर, सोचने का कैपेसिटी, वो भी बढ़ता है। इट इज़ बिलीव बाय मोस्ट हिस्टोरियन एंड साइकोलॉजिस्ट दैट स्टोरी टेलिंग इज वन ऑफ द मेनी थिंग्स दैट डिफाइन एंड बाइंड और ह्यूमनिटी। इसमें बहुत सारा चीज छुपा होता है, बहुत हिस्टोरियन साइकोलॉजिस्ट ने भी बात को माने हैं, ठीक है। तो इसलिए स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छा होता है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ह्यूमन आर परहैप्स द ओनली एनिमल्स एंड दैट क्रिएट। तो इसीलिए इस मेथड से आपको ये याद रखना है, स्टोरी टेलिंग मेथड बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही सरल होता है, जो कि हम लोग कभी ना कभी सुने होते हैं। और इसका मेन मोटिव होता है लेसन को जो है पढ़ाने से पहले बच्चों में क्या इंटरेस्ट डेवलप करना, ग्रेट मैन के जैसा फिर उसके जैसा, ठीक है। तो आप लोग समझ में आ गया होगा स्टोरी टेलिंग मेथड क्या है। तो यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप लोग कर ले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग टेक्स्ट बुक मेथड। टेक्स्ट बुक तो सब लोग देखे हैं। इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड टीचर रीड आउट द बुक। इसमें टीचर क्या करता है, बुक को रीड करता है इन द क्लासरूम, इन द क्लास लाउडली। क्लास में जैसे कि आप लोग देखेंगे, बचपन में हम लोग पढ़े हैं, क्लास में टीचर क्या आएगा तो फटाफट लाउडली पढ़ेगा। तो यहाँ पे भी क्या है, टीचर पढ़ता है एंड एक्सप्लेन द इंपॉर्टेंट पॉइंट। और इसमें और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा, जो समझाने लायक होगा, उसको समझाएगा, ठीक है। पीपुल्स आर ऑल्सो गिवन अपॉर्चुनिटी टू रीड द बुक्स। और जो बच्चा लोग होता है, जो स्टूडेंट लोग होते हैं, उनको भी अपॉर्चुनिटी दिया जाता है कि वो स्टडी को क्या करे, बुक्स टेक्स्ट बुक को पढ़े, ठीक है। और लाउडली एंड साइलेंटली टू डेवलप द कॉम्प्रिहेंशन पावर। और लाउडली या फिर साइलेंटली, और जिसकी वजह से क्या होगा, कॉम्प्रिहेंशन का जो पावर है वो डेवलप होगा। तो समझ में आ गया है टेक्स्ट बुक क्या है। उसका द पर्पज इज टू एनेबल स्टूडेंट कमांड ओवर द टेक्स्ट बुक। और इसका मेन पर्पज होता है बच्चों में क्या होना, स्टूडेंट में क्या होना चाहिए, कमांड होना चाहिए टेक्स्ट बुक के प्रति। बिकॉज टेक्स्ट बुक आर रिटन कीपिंग द व्यू ऑफ द इंटरेस्ट।
टेक्स्ट बुक जो लिखा जाता है वो बच्चों का, स्टूडेंट का इंटरेस्ट पे, एबिलिटी पे, नीड क्या होता है पीपल्स का, देयर स्टडी स्वीट्स देम वेरी मच, और इसी बेस पे टेक्स्ट बुक डेवलप किया जाता है कि बच्चा खुद पढ़ सके। ठीक है। टेक्स्ट बुक डेवलप अंडरस्टैंडिंग एबिलिटी टू ऑफ पीपल्स। टेक्स्ट बुक क्या करता है, अंडरस्टैंडिंग जो एबिलिटी बच्चों में डेवलप करता है। दे कैन अंडरस्टैंड अदर सब्जेक्ट ऑल्सो विदाउट टेकिंग एनी बॉडी हेल्प। तो क्या करता है स्टूडेंट, क्या करता है टेक्स्ट बुक को खुद पढ़ता है, अंडरस्टैंड करता है और बिना किसी के पूछे हुए ट्राई करता है वो समझने के टेक्स्ट बुक को। ठीक है, तो इसको हम लोग बोलते हैं टेक्स्ट बुक मेथड। यहाँ से क्वेश्चन आएगा तो कर ले जाएंगे। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे, उसको बोलते हैं हम लोग लेक्चर मेथड, जो कि बहुत ही पॉपुलर मेथड है। इसको हम लोग बोलते हैं ओल्डेस्ट एंड ट्रेडिशनल मेथड, जो कि बहुत पुराना जमाना से चलते आ रहा है। इसको हम लोग बोलते हैं चॉक एंड टॉक मेथड। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके बाद इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड टीचर डिलीवर्स लेक्चर ऑन डिफाइंड पॉइंट्स ऑफ टॉपिक विदाउट टेकिंग द हेल्प ऑफ नोट्स एंड इन ऑर्डर टू कॉन्सेंट्रेट द अटेंशन ऑफ हिज स्टूडेंट। इसमें टीचर क्या करता है, बिना बुक का हेल्प लिए डिलीवर ऐसे लेक्चर देते रहता है। ठीक है, और इसमें स्टूडेंट का कंसंट्रेशन लेवल भी इंक्रीज होता है। ही आस्क्स क्वेश्चन सेवरल टाइम्स इन द मिडिल, और बीच में क्या करता है टीचर क्वेश्चन भी पूछ लेता है। ठीक है, द लेक्चर ऑफ द स्टूडेंट इज लॉजिकल होता है, लेक्चर सिस्टमेटिक होता है, अट्रैक्टिव, दैट होल लेसन बिकम क्लियर टू द पीपल्स इन नो टाइम। बहुत कम समय में क्या होता है, सभी बच्चों को जो क्लास बहुत बड़ा क्लास होता है उसमें एक कारगर साबित होता है। एग्जाम्पल आर गिवन ड्यूरिंग द लेक्चर टू क्लियरिफाई डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, और बीच में एग्जाम्पल भी दिया जाता है, जैसे कि डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट होगा उसको क्लियर हो जाता है इसमें, किसमें, लेक्चर मेथड में। दिस इज एजी एंड इफेक्टिव मेथड, बहुत ही एजी मेथड है, सब लोग यूज करते हैं और इफेक्टिव भी है। टू इंट्रोड्यूस ए लेसन इंट्रोड्यूस करने के लिए जनरली देखा जाता है सबसे इफेक्टिव मेथड है, यह याद रखना है आपको। एंड इज कम्प्लीटेड ए लेसन इन मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम, और इससे क्या होता है, लेसन कोई भी लेसन हो मिनिमम पीरियड ऑफ टाइम में कंप्लीट हो जाता है। और इसके एक आपको ड्रॉबैक याद रखना है कि ये प्रिंसिपल जो है, ये जो है मेथड है लर्निंग बाय डूइंग प्रिंसिपल से अगेंस्ट में चलता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। इससे क्या होता है, लिसनिंग स्किल डेवलप होता है, ये टाइम भी कम लगता है इसमें, और इकोनॉमिकल भी है, और मोस्ट यूज मेथड, ज़्यादातर आदमी इस मेथड को फॉलो करते हैं। ठीक है, तो ये सब रहा लेक्चर मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे, उसका नाम है डिस्कशन मेथड। ठीक है, इसमें क्या होता है, इन दिस मेथड टीचर डिस्कस ए मैटर विथ पीपल्स ऑन वन हैंड। एक साइड में टीचर क्या करेगा, कोई भी एक टॉपिक लेगा उसको स्टूडेंट के साथ डिस्कस कर देगा, और बाद में क्या होगा, एंड स्टूडेंट डिस्कस द सेम देमसेल्फ, और बाद में स्टूडेंट भी अपने आप में डिस्कस करने लगेंगे। ठीक है, इट कैन बी फॉर्मल और इनफॉर्मल, क्लास में भी कर सकते हैं, क्लास का बाहर भी कर सकते हैं। स्टूडेंट ट्राई टू डोमिनेट द अदर थ्रू लॉजिकल आर्गुमेंट, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को क्या करेगा, डोमिनेट करने के लिए ट्राई करेगा। तो इसमें दोनों डिस्कशन यहाँ पे हो रहा है, हाँ ना, है ना। दे क्रिटिसाइज ईच अदर विद देयर ऑन लॉजिक, और एक स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को अपना लॉजिक लगा के उसको क्रिटिसाइज करने के लिए कोशिश करेगा। ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ लीडरशिप क्वालिटी इज मेन ऑब्जेक्टिव, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, लीडरशिप क्वालिटी डेवलप करना स्टूडेंट में ऑफ डिस्कशन मेथड। इट डेवलप एबिलिटी टू टॉलरेंस ऑफ इन द स्टूडेंट, इससे क्या होगा, स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट को सुनने का जो कैपेसिटी है वो डेवलप होगा। ठीक है, टॉलरेंस एबिलिटी डेवलप होगा। एटीट्यूड एंड एप्टीट्यूड ऑफ द स्टूडेंट कैन ऑल्सो बी मेजर थ्रू दिस मेथड, इससे स्टूडेंट का एटीट्यूड और एप्टीट्यूड भी मेजर किया जा सकता है। टीचर प्रोवाइड ओपन एंडेड क्वेश्चन, ओपन एंडेड मतलब जिसका बहुत सारा ऑप्शन हो, उसका टीचर क्या करेगा, ट्राई करेगा क्वेश्चन प्रोवाइड करने का। इट डेवलप स्टूडेंट एक्सप्रेशन पावर, इससे और भी क्या होता है, एक्सप्रेशन जो पावर, एक्सप्रेस करने का क्षमता जो है वो भी डेवलप होता है। ठीक है, ये रहा डिस्कशन मेथड के बारे में। नेक्स्ट मेथड हम लोग देखेंगे जो कि बहुत ही पॉपुलर, बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड, उसको हम बोलते हैं प्रोजेक्ट मेथड। ठीक है, जो कि प्रोजेक्ट मेथड इज वन ऑफ द मॉडर्न मेथड, जो कि सबसे मॉडर्न मेथड है, बेस्ड ऑन द एक्सपीरियंस सेंटर टीचिंग पे बेस होता है। इन विच करिकुलम कंटेंट ऑफ द स्टडी आर बेस्ड ऑन लाइफ सिचुएशन थ्रू अचीविंग द ऑब्जेक्टिव कॉग्निटिव इफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल। इसमें ये सब भी लक्ष्य शामिल होता है, क्या होता है, कॉग्निटिव इफेक्टिव साइकोमोटर, और ये सब स्किल भी इस मेथड के द्वारा डेवलप होता है। ठीक है, उसके बाद दिस मेथड इज बेस्ड ऑन द फिलोसफी ऑफ प्रैग्मेटिज्म, किस पे बेस है, प्रैग्मेटिज्म प्रिंसिपल पे बेस है, फिलोसफी पे बेस है, और प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग बाय डूइंग। ठीक है, तो ये आपको इंपॉर्टेंट लाइन अंडरलाइन करके रखना है, इस किस पे बेस है, प्रैग्मेटिज्म पे और लर्निंग बाय डूइंग पे। इसको आपको ये भी याद रखना है, विलियम हार्ट किलपेट्रिक, जिसको हम लोग WH किलपेट्रिक से बोलते हैं, इस मेथड को सबसे पहले एजुकेशन में कौन लाए, यही लाए थे। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इसमें 2 क्वेश्चन पूछता है, कन्फ्यूज बहुत बच्चों को करता है। ठीक है, सबसे पहले पूछा है कि इस मेथड को एजुकेशन में लाया कौन, एडवोकेट कौन किया, तो आपको याद रखना है विलियम किलपेट्रिक्स, WH किलपेट्रिक्स। लेकिन इस मेथड को सबसे पहले दिया कौन, कॉन्सेप्ट को दिया कौन, तो जॉन ड्यूई होगा। ठीक है, जॉन ड्यूई सबसे पहले इसको दिए थे, लेकिन एजुकेशन में जो लाया उनका नाम है विलियम किलपेट्रिक्स। ठीक है, तो दोनों में आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मैं बहुत बार देखा है कि इसमें बहुत बच्चे लोग कंफ्यूज होते हैं, तो आपको इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। और विलियम किलपेट्रिक्स एक डिफिनेशन भी दिए थे इसके बारे में, ए प्रोजेक्ट इज होल हार्टेड पर्पसफुल एक्टिविटी प्रोसीडिंग इन द सोशल एनवायरनमेंट। तो आपको डिफिनेशन भी याद रखना है इनके हिसाब से। ही एम्फेसाइज ऑन चाइल्ड सेंटर एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन, वो प्रोजेक्ट मेथड में क्या पे एम्फेसाइज किए थे, किस पे, चाइल्ड सेंटर और प्रोग्रेसिव एजुकेशन। तो ये भी आपको लाइन बहुत इंपॉर्टेंट याद रखना है। ठीक है,
नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड का कुछ क्या है, कुछ यहाँ का टाइप भी है। जैसे कि सबसे पहले क्या होता है, कंस्ट्रक्टिव होता है, आर्टिस्टिक होता है, उसका प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, उसका ग्रुप वर्क होता है। तो आपको ये जो टाइप है ये भी आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं पीडीएफ से। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रोजेक्ट मेथड का कुछ स्टेप भी है। जैसे कि यहाँ पे क्या क्या है, सबसे पहले स्टेप आता है प्रोवाइडिंग ए सिचुएशन आता है, सबसे पहले सिचुएशन दिया जाता है। उसका सिलेक्टिंग एंड प्रपोजिंग द प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद नेक्स्ट प्लानिंग द प्रोजेक्ट होता है, उसके बाद एग्जीक्यूट होता है, उसके बाद इवेलुएट होता है, उसके बाद रिकॉर्ड होता है। तो आपको स्टेप भी याद रखना है, एग्जाम में कभी कभी पूछ लेता है, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे क्या क्या एडवांटेज है प्रोजेक्ट मेथड का। तो प्रोजेक्ट मेथड का तो बहुत एडवांटेज है। जैसे कि यहाँ पे सोशल नॉर्म, सोशल वैल्यू डेवलप होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या होता है, अपॉर्चुनिटी मिलता है एक दूसरे को इंटरेक्ट करने का, ठीक है, सब्जेक्ट कोई भी सब्जेक्ट मैटर पे। उसके बाद इससे क्या होता है, नॉलेज बढ़ता है, नॉलेज इफेक्टिवली कोऑपरेशन पार्टिसिपेशन ये सब यहाँ पे डेवलप होता है, ठीक है, यहाँ से पढ़ सकते हैं। उसका डिसएडवांटेज है कि इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है, इसमें प्लान करना पड़ता है और इतना इकोनॉमिकल नहीं। जैसे कि हम लोग पढ़े थे लेक्चर मेथड बहुत ही इकोनॉमिकल था, ये उतना इकोनॉमिकल नहीं है, ठीक है, और इसको एग्जीक्यूट करने में बहुत समय लगता है, ठीक है। तो ये सब रहा इसका डिसएडवांटेज। तो पीडीएफ से आप लोग पढ़ सकते हैं, रिविजन कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग बाकी जो है नेक्स्ट जो मेथड बच चुका है, हम लोग लगभग 20 मेथड देखेंगे। तो इस वीडियो में 5 ही देखेंगे क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। इस वीडियो का पीडीएफ भी पा सकते हैं आप 4 जगह से, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त होगा। नेक्स्ट वीडियो हम लोग मिलेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।